नमस्कार दोस्तों, I am Jahangir Tadvi. Once again, I welcome to all of you. Dear friends, recently we completed skeletal system. From today onwards, we are starting to learn digestive system. Digestive systems means gastrointestinal system as well as it is known as a पाचन तंत्र in हिंदी. ठीक है, तो चलिए अपन पढ़ते हैं आज डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स डाइजेशन. First of all, I would like to define digestion. Digestion means breakdown of the food. ठीक है, फूड का ब्रेकडाउन होना उसको बोलते हैं अपन डाइजेशन. अभी जो फूड हम इनटेक करते हैं वो जो फूड होता है वो मैकेनिकली भी उसका डाइजेशन होता है, केमिकली डाइजेशन होता है और एंजाइमेटिकली भी उसका डाइजेशन होता है. वो इतना फाइन डाइजेशन होता है कि उसका एब्जॉर्प्शन हो सके, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं अपन डाइजेशन. और जो ऑर्गन इस डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं उन ऑर्गन्स को कलेक्टिवली कहा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव ट्रैक. अभी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके मेजर टू ग्रुप्स हैं. फर्स्ट वन है इसका जीआई ट्रैक और दूसरा है एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स. तो डियर फ्रेंड्स, इस पिक्चर्स के हेल्प से आपको बताता हूँ जीआई ट्रैक क्या है और एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स क्या है. तो देखिए पिक्चर्स के अंदर फर्स्ट पार्ट है दैट इज द माउथ. ये माउथ जो है तो डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है और इसी को फर्स्ट डाइजेस्टिव ऑर्गन भी कहा जाता है. इसके बाद में जो होता है जीआई ट्रैक का पार्ट यहाँ पर होता है फेरिंक्स. देन होता है ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज द इसोफेगस. देन ये जो है तो स्टमक. ठीक है, स्टमक के बाद में स्टार्ट हो जाता है डिओडिनम. यहाँ पर डिओडिनम के बाद में होती है जेजुनम और इलियम. दैट इज द पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, डिओडिनम, जेजुनम और इलियम जो है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है. उसके बाद में होता है यहाँ पर इलियोसिकल स्फिंक्टर होता है लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के जंक्शन पर. लेट्स सी, ये पॉइंट कर रहा हूं मैं यहाँ पर होता है फिर सीकम. सीकम के बाद में यहाँ पर एक होती है अपेंडिक्स जिसको वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स बोला जाता है जो कि अपने बॉडी का वेस्टिजियल ऑर्गन है. इसके बाद में सीकम के बाद में है लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं अपन कोलोन. तो दिस वन इज द असेंडिंग कोलोन, this one is the transverse colon, this one is the descending colon, then sigmoid colon और यहाँ पर होता है rectum और लास्ट में होता है anus. तो डियर फ्रेंड, ये जो पार्ट मैंने आपको अभी हाईलाइट किया इस पिक्चर्स में दैट इज द पार्ट ऑफ द जीआई ट्रैक. इसके अलावा जो होते हैं एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं. तो देखिए इस पिक्चर में कि ये जो लीवर है, लीवर का वो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी है और इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन भी है लीवर. तो ये एक्सेसरी ऑर्गन है. देन जो ग्रीन कलर से बना है दैट इज द गॉल ब्लैडर. दिस वन इज आल्सो एक्सेसरी ऑर्गन. देन एक ये ग्लैंड जिसको मिक्स ग्लैंड बोलते हैं दैट इज द पैनक्रियाज. येलो कलर की शो हो रही है. ठीक है, ये जो पैनक्रियाज है दैट इज आल्सो एक्सेसरी ऑर्गन. देन हमारे माउथ के अंदर जो एक्सेसरी ऑर्गन है लाइक द टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स. ठीक है, तो डियर फ्रेंड दीज ऑल आर द एक्सेसरी ऑर्गन्स. चलिए अब आपको डाइजेस्टिव ट्रैक और एक्सेसरी ऑर्गन्स के आगे मैं आपको एक लिस्ट एनलिस्ट करता हूं. ठीक है, जैसे जो डाइजेस्टिव ट्रैक है जिसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक भी बोला जाता है जिसको हिंदी में आहार नाल बोला जाता है. ठीक है, जब हम जीआई ट्रैक को देखते हैं तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है, माउथ से स्टार्ट होती है और एनस तक कंप्लीट होती है. जीआई ट्रैक जो है इसकी जो लेंथ है लगभग 7 to 5 मीटर होती है, मतलब 16.5 से 23 फीट इन लिविंग पर्सन, जिंदा इंसान के अंदर. लेकिन कैवाडर जो होता है मतलब जो डेथ बॉडी होती है उसके अंदर इसकी लेंथ बढ़ जाती है और जो होती है कैवाडर में इसकी लेंथ 7 से 9 मीटर मतलब 23 से 29.5 फीट हो जाती है. ये जो लेंथ बढ़ जाती है ड्यू टू द लॉस ऑफ द मसल टोन. मसल टोन मतलब मसल की जो कॉन्ट्रेक्शन होते हैं वो लॉस होने के कारण ये लेंथ बढ़ जाती है. डियर फ्रेंड्स, जीआई ट्रैक के जो ऑर्गन मैं आपको पहले बता चुका हूं. तो देखिए स्टार्ट होता है माउथ से, देन फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम. देन होता है लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन के जो पार्ट है सीकम है. देन कोलोन एंड रेक्टम. तो इस टाइप से डियर फ्रेंड ये है अपने जीआई ट्रैक के पार्ट्स. जीआई ट्रैक के पार्ट्स के बाद में अब आगे अपन देखते हैं तो एक्सेसरी ऑर्गन्स है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स. एक्सेसरी ऑर्गन्स में हमने जैसे देखा टीथ होता है जो हमारे माउथ के अंदर होते हैं, है ना, जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में. टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स, इसके साथ में ग्लैंड्स है हमारे पास में, लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज. तो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द एक्सेसरी ऑर्गन्स. उसके बाद में अपन देखते हैं इसमें के लेयर ऑफ द जीआई ट्रैक. जीआई ट्रैक की जो 4 लेयर है फ्रॉम द डीप टू द सुपरफिशियल, मतलब अंदर से बाहर की ओर जो लेयर है तो 4 लेयर है लाइक द म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सीरोसा.
तो डियर फ्रेंड्स, फ्रॉम डीप टू सुपरफिशियल इट मीन्स कि जो डीप और सबसे अंदर की जो लेयर होती है वो म्यूकोसा होती है। इट मीन जो फूड कंटेंट है या फिर जो डाइजेस्टिव कंटेंट है उसके कांटेक्ट में जो लेयर होती है जीआई ट्रैक्ट की, दैट इज द म्यूकोसा। ठीक है, देन होती है सब म्यूकोसा। ठीक है, और सब म्यूकोसा स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर है अपने गट की। ठीक है, देन मस्कुलरिस होती है, देन होती है सीरोसा जिसको एडवेंटिसिया भी बोला जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, उसके बाद में अपन पढ़ते स्टार्ट करते हैं माउथ। तो जैसा हमने देखा कि जो माउथ है, माउथ को ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी भी बोला जाता है। इसका जो फॉर्मेशन होता है वो फॉर्मेशन होता है फ्रॉम द चिक्स, चिक्स से मतलब गाल, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट्स, टंग, टीथ और स्लाइवरी ग्लैंड्स मिलकर माउथ का फॉर्मेशन करती है। तो देखते हैं माउथ जो है तो फर्स्ट पार्ट है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का। ठीक है, फर्स्ट पार्ट डाइजेशन का, ये एग्जाम में पूछा था, ये पॉइंट याद रखिए। और जो माउथ का अगर इन्फ्लेमेशन होता है तो उसको बोला जाता है स्टोमेटाइटिस। ठीक है, ये कंफ्यूजन करने वाला है। अगर आइडियली जिसके पीछे आइटिस लगता है वो शो करता है इन्फ्लेमेशन को, तो स्टोमेटाइटिस को इंसान सोच सकता है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक, बट आइडियली एक्चुअल करेक्ट क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ माउथ मतलब होता है स्टोमेटाइटिस। देन अपन देखते हैं चिक्स। चिक्स इज द पार्ट ऑफ द माउथ। तो चिक्स में अपन देखते हैं कि जो चिक्स जो है तो ये लेटर वॉल से मिलकर बना है। ठीक है, ओरल कैविटी की जो लेटर वॉल है उसको बोला जाता है चिक्स बोला जाता है। और चिक्स का फॉर्मेशन होता है स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन से। अब इस स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर होती है बक्यूनेटर मसल्स। अब ये जो बक्यूनेटर मसल्स और जो कनेक्टिव टिश्यू है म्यूकस और म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन के बीच में होती है, जिससे फॉर्मेशन होता है चिक्स का। देन होते हैं लिप्स। अभी जो लिप्स जो होता है तो चिक्स का जो एंटेरियर पोर्शन है, एंटेरियर पोर्शन ऑफ द चिक्स जो होता है उसको बोला जाता है लिप्स। ठीक है, इसके अलावा होता है लेबियल फ्रेनुलम। अभी जो लेबियल फ्रेनुलम किसे, जो इनर सरफेस होती है लिप्स की इनर सरफेस जो होती है, जो अटैच होती है गम के साथ में बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन, तो उसको बोला जाता है लेबियल फ्रेनुलम। ये याद रखिए, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करते हैं पॉइंट्स। उसके बाद में देखते हैं अपन चिक्स के बाद में, दैट इज द पैलेट। दो टाइप की पैलेट होती है, सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट होती है। तो डियर फ्रेंड्स, ये पैलेट जो क्या करती है, ये सेपरेट करती है, ये मतलब सेप्टम का काम करती है इन बिटवीन द ओरल कैविटी एंड नेजल कैविटी। तो पैलेट्स क्या करती है, फॉर्मेशन करती है सेप्टम इन बिटवीन द नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी एंड फॉर्म द रूफ ऑफ द माउथ, मतलब मुंह की छत को बनाती है। देखिए इस के अंदर मैं आपको बता दूं डायग्राम में, ये जो एंटीरियर पोर्शन दैट इज द हार्ड पैलेट है और पीछे का जो है दैट इज द सॉफ्ट पैलेट का पार्ट है। ये देखिए दो पैलेट होते हैं, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। तो ये देखिए हार्ड पैलेट एंटीरियर पोर्शन है माउथ के रूफ का। ठीक है, जो कि किससे मिलकर बना है, मैक्सिली एंड पैलेटाइन बोन से मिलकर बना है और म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड है। देन सॉफ्ट पैलेट जो है तो पोस्टीरियर पार्ट है रूफ ऑफ द माउथ, माउथ के रूफ का। ठीक है, और मस्कुलर पोर्शन है बिटवीन द ओरोफेरिंग्स एंड नेजोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स और नेजोफेरिंग के बीच में क्या है, ये पार्टीशन बनाता है। देन होता है माउथ के अंदर एक चीज होती है, इसको बोलते हैं यूला। यूला जो एक हैंगिंग मस्कुलर पोर्शन है। ठीक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। देखिए मैं आपको इस पिक्चर दिखाता हूँ, दिस वन इज द यूला, जो फिंगर लाइक लटका हुआ स्ट्रक्चर होता है। अभी जो यूला होती है, जब हम फूड को स्वालो करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ये सॉफ्ट पैलेट और यूला जो है तो सुपरली ड्राउन हो जाते हैं, सुपर की ओर ऊपर की ओर उड़ जाती है, जिसके कारण से क्या होता है, नेजोफेरिंग्स क्लोज हो जाएगा और जो फूड है वो स्वालो, जो हम जिस फूड को कर रहे हैं वो जो है तो नेजल कैविटी के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्या करता है यूला, क्या करता है जब हम स्वालो करते हैं तो प्रिवेंट द फूड एंट्री इनटू द नेजोफेरिंग, नेजोफेरिंग्स के अंदर फूड को नहीं जाने देता। देखिए इसके बाद में होती है हमारे पास में टंग है, जो टंग को हम जीभ बोलते हैं एंड टंग इज द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ द टेस्ट। टेस्ट के लिए ऑर्गन को जाना जाता है। टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है, माउथ के अंदर ये मैनिपुलेशन करता है, मेस्टिकेशन और फूड करने में और स्वालो करने में हेल्प करता है फूड को। ओके, अभी जो टंग होता है पोस्टेरियरली हायोइड बोन के साथ में अटैच होती है, मतलब बोन की हाइड बोन के साथ में टंग की पोस्टेरियर पार्ट अटैच होता है, मतलब ये वाला पार्ट अटैच होता है। ठीक है, ये याद रखिए एग्जाम में आता है। और टंग की इंफॉर्मेशन को बोला जाता है ग्लोसाइटिस। ओके, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ टंग के अंदर जो होती है तो टेस्ट बर्ड्स होती है। इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है आगे का, वहां पर स्वीट टेस्ट के लिए जो बर्ड्स होती है वो रेस्पॉन्सिबल होती है, और उसके एंटीरियर लेटर पार्ट में सॉल्टी टेस्ट बर्ड्स होती है, और पोस्टेरियर लेटर में सोर, और हम देखते हैं कि पोस्टेरियर पार्ट है दैट इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द टेस्ट ऑफ द बिटरनेस। ओके, तो दिस इज द पार्ट ऑफ द टंग एंड फंक्शन ऑफ द टंग। Dear friends, after the tongue, now we are learning the next part of the
माउथ दैट इज द टीथ मतलब दांत, ठीक है। टीथ इज लोकेटेड इन द सॉकेट ऑफ द मैंडिबल एंड मैक्सिली। तो ये एग्जाम में आता है कि टीथ किस बोन में अटैच होते हैं, किस बोन के एलियर सॉकेट में होते हैं, तो हमें एग्जाम टिक लगाना है मैंडिबल बोन और मैक्सिलरी बोन में, ठीक है। इसके अलावा जो होता है तो गम्स होता है या जो जिंजीवा होते हैं उससे ये कवर होते हैं। अब अपन देखते हैं टीथ के मेजर जो तीन पार्ट होते हैं, इस एक को बोलते हैं क्राउन, एक को बोलते हैं रूट और एक को बोलते हैं नेक, ठीक है। जो क्राउन है जो विजिबल पोर्शन है, ठीक है, जो बाहर की जो हमें दिखता है उसको क्राउन बोलते हैं, गम के लेवल के ऊपर होता है। देन होती है रूट, रूट जो होती है तो सॉकेट के अंदर एम्बेडेड होती है, मतलब अंदर धसी हुई होती है। ये तीन, एक रूट हो सकती है एक दांत की, अभी तीन रूट भी हो सकती है। देन होती है नेक, जो जंक्शन होता है टंग और सॉरी रूट एंड क्राउन का, उसको बोला जाता है नेक, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स, ये जो क्राउन और रूट जो होती है उसके जंक्शन को बोला जाता है नेक। अब हम देखते हैं कि इंटरनली जो होता है, जो टूथ होता है इंटरनल, इसके अंदर होती है डेंटाइन, ठीक है। मैं आपको इस पिक्चर में दिखाता हूं कि देखिए जो येलो कलर का जो पोर्शन है, ठीक है, दिस वन इज द, देखो ये है जो शो कर रहा है डेंटाइन को, और ये जो डेंटाइन है, ये जो डेंटाइन जो होता है तो डियर फ्रेंड्स ये कैल्सिफाइड होता है, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना है, और ये इसको शेप प्रोवाइड करता है टीथ को। और हम देखते हैं कि डेंटाइन बोन से भी ज्यादा हार्ड होता है। डेंटाइन के अलावा एक पार्ट होता है डेंटाइन के ऊपर जो कवर है उसको बोला जाता है इनेमल, ठीक है। ये जो व्हाइट वाला जो पोर्शन है दैट इज द इनेमल, ठीक है। ये वाला पोर्शन क्या है, ये इनेमल है, और इनेमल अपने बॉडी का सबसे हार्ड सब्सटेंस है, द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी इज द इनेमल। ये पॉइंट थोड़ा याद रखिए, एग्जाम्स में काफी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि जो डेंटाइन है वो ऑलमोस्ट टू टाइप के होते हैं, ठीक है। दो टाइप के कैसे होते हैं ये, एक तो होते हैं डेसिशियस टूथ होते हैं, मतलब कि मिल्क टूथ, और एक होते हैं परमानेंट टूथ। तो अभी अपन पढ़ते हैं डेसिशियस टूथ, जिसको प्राइमरी टीथ भी बोला जाता है और मिल्क टीथ भी बोला जाता है, जो कि होते हैं 20। ये याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें तीन टाइप के टीथ होते हैं ये, एक होते हैं इंसिजर्स, केनाइन और मोलर। इंसिजन टीथ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कटिंग ऑफ फूड। केनाइन जो होते हैं तो टीयर करने मतलब फाड़ने के काम आते हैं, और मोलर जो होते हैं तो क्रश करने के, ग्राइंड करने के में काम आते हैं और फूड को स्वालेबल बनाते हैं, ठीक है। अब जो फार्मूला होता है, एक होता है फार्मूला टीथ के अंदर जो, तो क्या होता है अपन देखते हैं, जैसे इंसिजन है तो डियर फ्रेंड ये अपर जॉ की मैं हाफ पोर्शन को देखता हूं, तो ये है जो मैं डिजाइन कर रहा हूं यहाँ पर, दैट इज द, ये कैनाइन टीथ है, ये दो है कैनाइन। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपन, जो कैनाइन टीथ है देखिए हाफ पोर्शन में 2 है, तो इसी टाइप से उसके हाफ में भी 2 है। उसके बाद में सॉरी ये इंसिजन है, ठीक है। इंसिजन के बाद में मैं अब देखता हूं केनाइन। ये जो केनाइन है ये ओनली 1 है, ये सी से डिनोट कर रहा है केनाइन को, तो केनाइन कितना है, ओनली 1 है। तो अपर जॉ के हाफ में 1 है और अपर जॉ के हाफ में 1 है। इसी टाइप से अपन देखते हैं मोलर, तो मोलर कितने हैं, अपन देखते हैं कि ये 2 है, ठीक है। दिस वन इज द मोलर जो कि क्रश करते फूड को, तो हाफ अपर जॉ के हाफ में 2 और लो में 2, और सेम जो है तो ये कहां पे होते हैं डियर फ्रेंड्स, लोअर जॉ में होगा, तो अपन 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल ये होते हैं 20, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। 2, 1 एंड 2 कितना होगा 5, ऊपर के 5 नीचे के 5, तो 5 5 10 और इंटू 2 हो गए 20। तो इस टाइप से है हमें देख पता चल रहा है कि मिल्क टीथ 20 होते हैं, डियर फ्रेंड्स। अब ये हो गया अपना मिल्क टीथ। के बाद में होते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ जो होते हैं इंसान के अंदर टोटल होते हैं वो 32, कितने होते हैं 32 होते हैं। अब इनका जो फार्मूला जो होता है तो इसका फार्मूला अलग है, ठीक है, थोड़ा सा अलग है, बट इसके अंदर भी हम जब देखते हैं कि इसमें कुछ टीथ अलग से आ जाती है, इसको अपन बोलते हैं मोलर। अब जो सॉरी 2 होते हैं इसमें प्री मोलर के साथ में हो जाते हैं, मोलर भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट मोलर होता है 6 एज तक आता है, सेकंड मोलर 12 एज तक आता है, और थर्ड मोलर जो है तो लगभग 17 साल तक आता है, जिसको विजडम टीथ बोला जाता है, ठीक है। अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं, तो जो कैनाइन जो इंसिजन्स है, तो भाई जैसा बच्चों में था वैसे 2/2 इंसिजन भी होता है, कैनाइन 1/1 ही होता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि इसमें जो होते हैं तो प्री मोलर जो है, प्री मोलर जो आ जाते हैं यहाँ पर, तो कितने हैं हम देखिए इस पिक्चर्स में देखते हैं कितने होते हैं, 2 होते हैं। 2 प्री मोलर कितने होते हैं इसमें 2 होते हैं, तो हम लिख देंगे 2/2, और मोलर जो होते हैं तो 3/3 होते हैं, और इसको भी अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। टोटल करने के बाद में तो ये हो जाते हैं टोटल 32, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। कितना 2 आफ्टर द टीथ व्हेन लर्निंग
नेक्स्ट एसेसरी ऑर्गन दैट इज द सलाइवरी ग्लैंड, जिसको लार ग्रंथि बोला जाता है। ठीक है, जो सलाइवरी ग्लैंड जो होती है तो सलाइवा को सिक्रेट करती है, रिलीज करती है इनटू द ओरल कैविटी को। ठीक है, अब ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं आइडियली 3 पेयर्स में है ये मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स, पैरोटिड्स, सबमैंडिबुलर जिसको सबमैक्सिलरी भी बोलता है, और सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ठीक है, ये पेयर में है। तो जो पैरोटिड ग्लैंड है ये इंफीरियर एंड एंटीरियर होती है ईयर के। ठीक है, ये देखिए जो अपना ईयर है इसके एंटीरियर मतलब आगे की ओर है और उसके इंफीरियर भी है। ठीक है, अभी जो पैरोटिड ग्लैंड है ये लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड्स है। ठीक है, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है पैरोटिड, और जो वायरल इन्फेक्शन होता है इसको मम्प्स बोलते हैं, वो पैरोटिड ग्लैंड को ही अफेक्ट करता है। तो ये पॉइंट से याद रखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। देन होती है सबमैंडिबुलर या फिर सबमैक्सिलरी ग्लैंड। सबमैक्सिलरी ग्लैंड दैट इज द लॉन्गेस्ट डक्ट होती है, ये याद रखिए। ठीक है, ये है सबमैक्सिलरी ग्लैंड। इस पिक्चर में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस टाइप से। ओके, अब देखते हैं अपन जो सबमैंडिबुलर ग्लैंड होती है वो कहाँ होती है, फ्लोर ऑफ द माउथ, माउथ के फ्लोर में होती है। देन नेक्स्ट अपन देखते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। तो सबलिंगुअल ग्लैंड जो होती है बीनीथ द टंग होती है। ठीक है, और इसके बारे में आपको याद रखना है कि कहाँ पे होती है, बीनीथ द टंग होती है, और सबमैंडिबुलर ग्लैंड के सुपीरियर में ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये है सबलिंगुअल ग्लैंड्स। आगे अपन देखते हैं डियर फ्रेंड्स कंपोजिशन ऑफ द सलाइवा। सलाइवा का कंपोजिशन क्या है, क्योंकि देखो ये तीनों की तीनों सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है, सलाइवा को सीक्रेट करती है। तो जो अप्रोक्सीमेटली 1 डे के अंदर अपनी बॉडी में 1.5 लीटर सलाइवा का सीक्रेशन होता है। केमिकली इसके अंदर 99.5% वाटर होता है और ओनली 0.5% इसमें सॉलिड्स होते हैं। सॉलिड्स में क्या होता है, कुछ आयंस होते हैं जैसे कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयंस एंड फॉस्फेट आयंस। इसके अंदर कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जैसे कि यूरिया और यूरिक एसिड, म्यूकस होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है, बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम होते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम, और सलाइवरी अमाइलेज होता है। सलाइवरी अमाइलेज को टाइलिन भी बोला जाता है। यही माउथ के अंदर डाइजेशन करता है, इसलिए माउथ को बोला जाता है फर्स्ट डाइजेस्टिव पार्ट ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। नेक्स्ट अपन देखते हैं फंक्शन ऑफ द सलाइवा। तो सलाइवा की जो फंक्शन अपन देखते हैं इसके अंदर 99.5% वाटर होता है, इसलिए मीडियम प्रोवाइड करता है ये फूड को डिसॉल्व करने के लिए। इसके अंदर जो क्लोराइड आयंस होते हैं वो सलाइवा के अंदर जो एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज जिसको टाइलिन बोलते हैं उसको एक्टिवेट करता है। ये एक पॉइंट याद रखिए कि क्लोरीन टाइलिन को एक्टिवेट करता है। ठीक है, एग्जाम में आ जाता है ये। ठीक है, जो ये एंजाइम है स्टार्च को क्या करता है, डाइजेस्ट करके माल्टोज में, माल्टोट्रायोज में और डेक्स्ट्रिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। सलाइवा स्लाइडली एसिडिक नेचर का होता है, स्लाइडली एसिडिक। ठीक है, क्योंकि इसका जो पीएच है 6.35 से 6.85 होता है। सलाइवा रिमूवल का मींस एक्सक्रेशन का भी काम करता है, जैसे कि यूरिया एंड यूरिक एसिड को बॉडी से एक्सक्रेट आउट करता है। फूड को लुब्रिकेट करने में हेल्प करता है, जिसके कारण से स्वॉलोइंग मींस निगलना इजी होता है, जिसको डिग्लूटिशन भी बोला जाता है। इसमें इम्यूनोग्लोबिन ए बनता है जो कि माइक्रोब्स को ओरल कैविटी के अंदर अटैच नहीं होने देगा। ठीक है, और इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं जैसे लाइसोसोमल एंजाइम बैक्टीरिया को किल करते हैं। दिस इज द फंक्शन ऑफ सलाइवा। उसके अपन बात पे पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दैट इज द फेरिंग्स एंड इसोफेगस। तो डियर फ्रेंड जो फेरिंग्स है इसको जो है तो भी बोला जाता है, और ये फूड जब भी स्वालो होता है तो सबसे पहले जाता है तो वो फेरिंग्स के अंदर ही जाता है। और जो फेरिंग्स जो होता है तो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। फूड जैसे ही पास होगा तो ओरोफेरिंग्स के अंदर जाता है, वहां से जो होता है लैरोफेरिंग्स के अंदर, और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जिसको अपन बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की हेल्प से ये चला जाता है सीधा इसोफेगस के अंदर। ठीक है, और इसोफेगस से स्टमक में जाता है। ये था फेरिंग्स। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं ये फेरिंग्स। आप देखिए यहाँ पर एक पिक्चर में ये फेरिंग्स दिखाया गया है। उसके बाद में ये जो ट्यूब है दैट इज द इसोफेगस। ठीक है, इसोफेगस फेरिंग्स को स्टमक के साथ में कनेक्ट करती है। तो डियर फ्रेंड्स देखिए जो इसोफेगस है कोलेप्सिबल ट्यूब है जो कि लगभग 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ये मीडियास्टिनम में होती है थोरेक्स के अंदर, ये एंटीरियर में होती है स्पाइन के, और पोस्टीरियर होती है ट्रैकिया के। याद रखिए सभी पॉइंट सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हेल्प से लिए गए हैं। इस यहाँ पर होता है यूईएस मतलब अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो कि फूड को प्रिवेंट करता है, मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर एयर की एंट्री को प्रिवेंट करता है इसोफेगस में। और एक होता है एलईएस लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, यहाँ पर होता है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो कि जीईआरडी को प्रिवेंट करता है, मतलब जो भी एसिड होता है उसको स्टमक से अपने इसोफेगस के अंदर नहीं आने देता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट टू द इसोफेगस इज द स्टमक। ठीक है, स्टमक जे शेप का होता है। ठीक है,
लार्ज पार्ट है जीआई ट्रैक्ट का, इंफीरियर होता है डायफ्राम के, ठीक है, और एब्डोमिनल कैविटी में होता है। और स्टमक की जो कैपेसिटी है दैट इज द 1500 ml, लगभग 1500 ml इसकी कैपेसिटी है फूड को, वाटर को स्टोर करके रखने के लिए, ठीक है, होल्ड करने के लिए। स्टमक के मेजर 4 रीजन होते हैं। एक का नाम फर्स्ट इज द कार्डिया, जो एंट्रेंस है, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। इस पिक्चर में दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। देखिए, दिस वन इज द कार्डिया जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है लोअर इसोफेजियस, देन होता है से, देन होता है फंडस, देन होता है बॉडी एंड देन होता है पाइलोरिक रीजन, ठीक है। एंट्रम रीजन में जो होता है, एंट्रम होता है, पाइलोरिक कैनाल होती है और पाइलोरस होता है, ठीक है। अब ये जो स्टमक होता है इसकी हिस्टोलॉजी, मतलब इसमें कौन सी सेल्स होती है तो अपन देखते हैं। इसमें अंदर होती है म्यूकस सेल्स, म्यूकस नेक सेल जो कि म्यूकस का सिक्रेशन करती है। देन होती है चीफ सेल जो सिक्रेशन करती है पेप्सिनोजन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज का। पैराइटल सेल्स होती है जो सिक्रेशन करती है एंट्रिक फैक्टर को और HCl को। इन सेल्स के नाम और वो क्या सिक्रेट कर रही है याद रखना बहुत कंपलसरी, क्योंकि एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कौन सी सेल किस चीज को सिक्रेट कर रही है, ठीक है। ये जो सिक्रेशन होता है इसी को कलेक्टिवली कहा जाता है जीआई जूस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का जो जूस होता है गैस्ट्रिक जूस, जो कि एक दिन में लगभग 200 से 300 ml, मतलब 2 से 3 लीटर सिक्रेशन होता है। एक और सेल होती है जीआई ट्रैक्ट के अंदर, तो उसको बोलते हैं जी सेल्स, और जी सेल्स हार्मोन को सिक्रेट करती है, इसका नाम है गैस्ट्रीन, ठीक है, जो कि ब्लड स्ट्रीम के अंदर डायरेक्टली चला जाता है। डियर फ्रेंड, फंक्शन ऑफ द स्टमक जब हम देखते हैं तो स्टमक के डिफरेंट काइंड ऑफ द फंक्शंस है, जैसे कि मिक्स करता है ये सलाइवा, फूड और जीआई जूस को, ठीक है, विद और फॉर्मेशन करता है काइम का। देन ये जो काइम होता है तो स्टमक से चला जाता है सीधा सीधा डिओडिनम के अंदर, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच होता है लगभग 1.5 से 3.5 होता है, जो कि हाईली एसिडिक है। शॉर्ट टाइम के लिए फूड को रिजर्वायर का काम करता है, गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेशन करना, और गैस्ट्रीन हार्मोन को भी ये रिलीज करता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम। दिस इज द फंक्शन ऑफ स्टमक। अब आगे देखते हैं अपन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है तो डियर फ्रेंड्स की एवरेज जो डायमीटर है लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है इसका डायमीटर, और इसकी जो लेंथ है 3 मीटर होती है या फिर 10 फीट होती है एक लिविंग पर्सन के अंदर। लेकिन यही लेंथ सीधे डायरेक्टली डबल हो जाती है 6.5 मीटर से लेकर 21 मतलब कि 21 फीट जो है कैवाडर के अंदर, ठीक है, ड्यू टू द लॉस ऑफ द मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन या फिर मसल टोन के होने के कारण, ठीक है। जीआई ट्रैक्ट का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, इसको भी याद रखिए, एग्जाम में काम में आएगा काफी है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका मोस्ट ऑफ द डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है न्यूट्रिएंट्स का। अब जो होती है इसकी जो लेंथ होती है वो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को प्रोवाइड करने में हेल्प सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है। फर्दर इसकी सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए यहाँ पर होते हैं इसके अंदर फोल्ड्स होते हैं, विलाई होती है और माइक्रो विलाई होती है। इट मींस विलाई, माइक्रो विलाई और स्मॉल इंटेस्टाइन के फोल्ड सरफेस एरिया को इनहेंस करते हैं, मींस इंक्रीज करते हैं। अब डिओडिनम के भी जो होते हैं, सॉरी, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट डिओडिनम है, देन जेजुनम है और इलियम है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर इस पिक्चर में दिखाता हूं मैं आपको, स्टमक के बाद में सीधा फर्स्ट पार्ट डिओडिनम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये वाला, देन जेजुनम होता है, देन होता है इलियम होता है इधर, ठीक है। तो डिओडिनम जो सबसे छोटा पार्ट है जिसकी लेंथ लगभग 25 सेंटीमीटर है और सबसे शॉर्ट पार्ट है। देन सेकंड जेजुनम होता है जिसकी लेंथ 8 फीट है, और इलियम सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लगभग 12 फीट होता है, और यहाँ पर विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन भी होता है इलियम के अंदर, ठीक है। आगे देखते हैं अपन फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो फंक्शन है मोस्ट ऑफ द डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसमें आयरन, विटामिन B12 का भी एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। डिओडिनम में जो होता है तो आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फैट का एब्जॉर्प्शन होता है जेजुनम में। तो डियर फ्रेंड्स, मेजर फंक्शन ऑफ दिस स्मॉल इंटेस्टाइन इज द एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन, ठीक है। आगे अपन देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन को बड़े आंत बोला जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन अप्रोक्सीमेटली 1.5 मीटर होती है, मतलब 5 फीट की होती है, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है इलियोसिकल स्फिंक्टर जो कि ज्वाइन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को, ठीक है, जो कि पास करता है फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। एक हैंगिंग पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है लगभग 6 सेंटीमीटर का, जिसको बोला जाता है सीकम, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन का? सीकम, मतलब फर्स्ट पार्ट, और सीकम के साथ में एक ट्विस्टेड पार्ट कॉइल ट्यूब लगी हुई होती है लगभग 8 सेंटीमीटर की होती है, जिसको बोला जाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि अभी क्या है वेस्टिजियल ऑर्गन है, जो अपने किसी काम की नहीं है अभी। तो डियर फ्रेंड्स, ये कुछ पार्ट्स है अपने लार्ज इंटेस्टाइन के।
अब देखिए ये जो लार्ज इंटेस्टाइन अपने देखा, इसके लार्ज इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो फर्स्ट इज द सीकम, नेक्स्ट वन इज द कोलोन एंड थर्ड वन इज द रेक्टम। तो डियर फ्रेंड्स, जो कोलोन है वो फर्दर डिवाइड होता है 3 पार्ट्स के अंदर, जैसे अपन सीकम पढ़ चुके हैं। तो कोलोन डिवाइड होता है असेंडिंग कोलोन जो कि सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट है कोलोन का, देन ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड सिग्मोइड कोलोन इसके अंदर होता है। ठीक है, तो देखिए इस पिक्चर में दिखाता हूं मैं, दिस वन इज द असेंडिंग कोलोन। अभी जो असेंडिंग कोलोन जिसके बारे में अपने पता सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट है, एग्जाम में आता है ये भी। ठीक है, देन होता है ट्रांसवर्स कोलोन, देन दिस वन इज द डिसेंडिंग कोलोन और ये होता है सिग्माइड कोलोन। सिग्माइड कोलोन सबसे नेरो पार्ट होता है कोलोन का। इसके बाद में आता है डियर फ्रेंड्स, ये होता है रेक्टम और उसके बाद में होता है एनस। तो यहाँ पर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, तो देखिए अपन आगे देखते हैं फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन के जो फंक्शन है डियर फ्रेंड्स देखते हैं अपन। तो यहाँ पर होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो प्रोड्यूस करते हैं विटामिन B12 और विटामिन के। तो क्या लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर विटामिन B12 विटामिन के की सिंथेसिस होती है। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है वाटर विटामिन का एंड विटामिन का, एज वेल एज यहाँ पर फीकल फॉर्मेशन होता है, मतलब स्टूल का फॉर्मेशन होता है। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। तो डियर फ्रेंड्स ये मेरा लेक्चर था ऑन द जीआई ट्रैक्ट। ठीक है, जीआई ट्रैक के ऊपर देखा अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम के जो जीआई ट्रैक है। अब जीआई ट्रैक होने के बाद में अपने पास में जो एक्सेसरी ऑर्गन्स है उसका लेक्चर अपन नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।